मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए पहला पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, तो कक्षा 6 के जो भी विद्यार्थी हैं सबसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले अपनी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ खोलें ताकि आपके पाठ का अर्थ समझ में आ सके। देखिए, आज का बिंदु है अपना लेसन 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक कौन था? एक बालक का नाम है। तो इसमें बताया कि पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो पैट्रिक का गृह कार्य कौन करता था, ये इसमें बताया हुआ है। तो देखिए, एक सामान्य प्रवृत्ति होती है एक स्टूडेंट की कि जो कार्य होमवर्क हमें विद्यालय से मिलता है उस गृह कार्य को करने में बालक आनाकानी करता है। वो चाहता है कि मेरा गृह कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाए तो बढ़िया रहेगा, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी से संबंधित जुड़ा हुआ ये लेसन है। तो हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसका मतलब होमवर्क में गृह कार्य। तो पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया, ये कौन करता था, इसके बारे में बताया है। सबसे पहले इस लेसन की वर्ड्स मीनिंग्स में आपके सामने बोल रहा हूं। होमवर्क मीन्स गृह कार्य। इग्नोरमस जो होता है अशिक्षित या अनजान लोगों के लिए आता है। ब्रीचेज छोटा ट्राउजर जो अपन पहनते, ट्राउजर वो छोटे नाप का। लकी मीन्स भाग्यशाली। प्रॉब्लम मीन्स समस्या। सेमेस्टर मीन्स सत्र। रिंकल्ड झुर्रियां या सलवटे। डिच क्लॉथ ऐसा कपड़ा जो बर्तन साफ करने के काम आता है, पोंछा जिसको हम कहते हैं। नेग ये होता है एक ऐसा व्यक्ति हु डिस्कम्फर्ट्स ट्रबल्स अदर्स, जो दूसरे व्यक्तियों को परेशान करता है शिकायत के द्वारा या किसी को कार्य बताकर हमेशा सामने वाले व्यक्ति को परेशान करता है, वो होता है नेग, जो बदमाश भी कह सकते हैं। हेम्पर टोकरियां होती है जो ढक्कन होता है। ग्रीम मेस्ट स्कॉल्डेड पर्स्ट हिज लिप, ये तीनों भाव क्रोध अथवा असहमति या गुस्से को प्रकट करने के लिए किए जाते हैं। ये होते हैं चेहरे के भाव। इससे पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति क्रोधित है। ग्लिच, ग्लिच का मतलब फॉल्ट, दोष। स्क्वेल्ड, स्क्वेल्ड में चीखा। ड्रैग, ड्रैग में अरुचि, करवा अस्पष्ट। स्लाइली गुप्त रूप से। एल्फ बौना प्राणी होता है। माइस्ट्री मीन्स रहस्य। इसके बाद दिया है डिक्शनरी मीन्स शब्दकोश होता है। ह्यूमन मानव। हिस्ट्री मीन्स इतिहास। एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण। तो ये वर्ड्स मीनिंग है। मैं सब विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी अपनी मीनिंग डायरी में से या इंग्लिश ग्रामर में से वर्ड्स मीनिंग्स जरूर याद करें, क्योंकि मीनिंग्स याद होने पर ही हमें हमारा लेसन समझ में आएगा। तो देखिए, आज मैं इस पुस्तक का पहला खंड आपको बताने जा रहा हूं। यानी इस पाठ को मैं 2 खंड में आपके सामने वर्णन करूंगा। पहला खंड जिसमें शुरू के 5 पैराग्राफ का अर्थ मैं आपको समझाऊंगा, अगले 5 अगले वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले दिया है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क।
पैट्रिक कभी अपना गृह कार्य नहीं करता था। टू बोरिंग, इतना परेशान करने वाला लगता था। ही सेड, उसने कहा टू बोरिंग, ये गृह कार्य से वो क्या ऊब जाता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, वो क्या खेलता था, हॉकी और फुटबॉल, वो अक्सर क्या है खेलता था। और इसके अलावा अगर हॉकी और फुटबॉल वो नहीं खेलता तो वो एक निंटेंडो खेलता था, इसको कहते हैं वीडियो गेम, ये उसका शौक था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके अध्यापकों ने उससे कहा, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो, और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, अन्यथा तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। अपना गृह कार्य करो, अन्यथा तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। एंड इट इज ट्रू, ओ यह सत्य है, इट इज ट्रू। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और कभी कभी वो अपने आप को बिल्कुल अशिक्षित महसूस करता था, ऐसे लगता था जैसे उसे कुछ भी नहीं आता। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे गृह कार्य से बहुत ज्यादा नफरत होती थी, पसंद नहीं था उसको गृह कार्य, इसलिए अध्यापक ने भी कह दिया कि गृह कार्य नहीं करोगे तो हम सीख नहीं सकते। Then one day he found his cat playing with a little doll. तो एक दिन he found his cat, उसने अपनी बिल्ली को एक डॉल या गुड़िया जो खिलौना होता है उसके साथ खेलते हुए पाया। उसने देखा कि उसकी बिल्ली जो थी एक डॉल खिलौने से वो खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने इसको झपट लिया। बिल्ली खेल रही थी, उसे बिल्ली से क्या है झपट लिया। टू हिज सरप्राइज, उसे अचंबा हुआ, इट वाजंट ए डॉल, उसे अचंबा हुआ, इट वाजंट ए डॉल, कि वह एक गुड़िया नहीं थी, एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज, कोई गुड़िया नहीं थी, वो छोटे कद का क्या था, एक व्यक्ति था जिसका कद क्या था, बिल्कुल छोटा, खिलौना नहीं था, वो छोटे कद का व्यक्ति था जिसको अपन कहते हैं बौना प्राणी। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, उसने छोटी सी वूल शर्ट, ऊन की जो शर्ट पहने हुई था, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज, जिसके साथ पुराने फैशन का क्या था ट्राउजर, उस जो बौना प्राणी था उसने पहना हुआ था। एंड ए हाई टाल हेड, और ऊंची लंबी टोपी वो पहन रखी थी। मच लाइक ए विच, ऐसा लगता था जैसे कि वो जादूगर हो। ही येल्ड, वह चिल्लाया, जब उसे झपटा तो वो क्या है चिल्लाया। ही येल्ड सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उस बिल्ली को मत दे देना। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, तुम उसे वापस उसी बिल्ली को मत दे देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, ये तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम पर एक उपकार करूंगा, मैं तुम्हें एक अच्छा कार्य करूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूं अगर तुम मुझे इस बिल्ली को नहीं दोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छे कार्य का वादा करता हूं। तो उसने कहा, किसने कहा, ये जो बौना प्राणी था। पैट्रिक कुडंट बिलीव, विश्वास नहीं कर सका। हाउ लक्की ही वाज, कि वास्तव में वो कितना भाग्यशाली था। हेयर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसकी जो भी समस्या थी उसका एक बहुत बड़ा जवाब था। और उसकी प्रॉब्लम क्या थी, होमवर्क,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? गृह कार्य, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम का क्या हो गया? समाधान। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि तुम मेरा गृह कार्य करोगे, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सत्र के पूरा होने तक यदि तुम मेरा होमवर्क करोगे तो ठीक है। दैट इज 35 डेज, कितने दिन बचे थे? ओनली 35 दिन, 1 महीना 5 दिन। इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब, यदि तुम मेरे लिए इतना अच्छा काम करोगे, आई कुड इवन गेट AS, मैं भी एक A+ डिग्री प्राप्त कर सकता हूं। ठीक है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, और जो लिटिल मैन था उसका चेहरा सिकुड़ गया, चेहरे पर सलवटें पड़ गई, जैसे एक जो कपड़ा होता है पोंछा, उसको एक टोकरे में डाल देते हैं, उस प्रकार से उसकी स्थिति हो गई। He kicked his legs and doubled his fist, उसने kicked his leg, अपने टांगों से लात मारी, and doubled his fist, अपने मुट्ठी को दुगना किया, and he grimaced and scowled and pursed his lips, यह उसको बहुत बड़ा क्रोध आया इस बात पर। am I cursed, बट आई विल डू इट, मुझे श्राप दिया गया है लेकिन मैं ये काम करूंगा। इसका मतलब पैट्रिक ने उससे अपना होमवर्क करने के लिए कहा, उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक है मैं ये कार्य तुम्हारा करूंगा, वादा कर लिया उसने। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक होमवर्क, और वो अपने वादे पर सत्य उतरा। जो छोटा एल्फ था, बोना प्राणी, बिगेन टू डू पैट्रिक होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क, गृह कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब विद्यालय से होमवर्क मिलता था, उसको वो क्या है, बोना प्राणी था, वो करता था। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, वहां पर देयर वाज वन ग्लिच, केवल एक गड़बड़ थी। वो गड़बड़ क्या थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, उसे हमेशा यह नहीं जानता था व्हाट टू डू, क्या किया जाए, एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे भी सहायता की आवश्यकता थी। हेल्प मी ही वुड से, वो कहता था मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ती थी। इन व्हाट एवर वे, चाहे किसी भी तरीके से हो, लेकिन पैट्रिक जो था उससे उसकी सहायता करनी पड़ती थी। उसे भी समझ में नहीं आता था, उसकी भी सहायता की जरूरत पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं यह शब्द नहीं जानता हूं। आई डोंट नो दिस वर्ड। द एल्फ इज क्वेक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क, जब वो पैट्रिक के गृह कार्य को पढ़ रहा था तो वो चिल्लाया कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं यह शब्द नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, जाओ डिक्शनरी लाओ, शब्दकोश लेकर आओ। नो व्हाट इज इवन बेटर, और इससे ज्यादा क्या अच्छा है। लुक अप द वर्ड, शब्द को देखो, एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और साउंड इट बाहर निकालो, बाई ईच लेटर, प्रत्येक सब अक्षर के द्वारा इसे बाहर निकालो। तो ये इसमें बताया गया है कि वो एल्फ था, पैट्रिक का होमवर्क करता था, लेकिन उसकी भी समझ में नहीं आता था, तो वही उसने भी कहा कि तुम्हें भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी, और पैट्रिक भी उसके होमवर्क में उसकी सहायता करता था।
तो ये आज का पहला पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।